टॉप 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ड्रीमिंग ऑफ, सपना देख रहा हूँ। इफ यू से सो, अगर तुम कहो तो। हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा। आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, इसी बहाने। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो टॉप 10 मैंने इसे सेलेक्ट किया है, जो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो पहला शब्द है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और इसका मतलब है आज के बाद। इसका यूज करते हैं नो मोर इन फ्यूचर, मतलब कि अब नहीं, आगे, आगे से ये काम अब नहीं करेंगे। जो मैंने किया अब से मैं उसे स्टॉप कर दूंगा। अब इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। इसे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स होगा। इसके बाद पार्ट 2 में फ्यूचर सेंटेंस ओनली, मतलब सिर्फ फ्यूचर का सेंटेंस आएगा। इसमें सब्जेक्ट विल वी वन ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो आज के बाद मतलब मैंने उससे बात किया, मैंने उससे दोस्ती की, लेकिन अब वो मेरे लिए ही खतरा है। तो अब मैं आगे वो काम छोड़ दूंगा। अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, नहीं मिलूंगा, ना तो उसके साथ कोई रहूंगा, ना उसके साथ कोई काम करूंगा। ऐसा आप सिचुएशनल इंग्लिश जैसा आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ आएगा कि इन रियल कैसे सेंटेंस बनते हैं और कैसे सेंटेंस ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू हिम। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स के बाद एक कॉमा लगा देंगे। इसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आज के बाद रवि बर्गर नहीं खाएगा, क्योंकि रवि बर्गर खाया तो उसका हेल्थ इशू हो गया। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रवि विल नॉट ईट बर्गर। तो यहाँ पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं आज के बाद, मतलब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगला शब्द है ओनली दैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू, मतलब बस यही बाकी था। आप बात बात में बोलते हैं बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था करने को। तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं कि ये टू डू, कोई काम करना बाकी था, कोई काम करना रह गया था। इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेंटेंस होंगे। जैसे ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, और लेफ्ट टू के बाद वी वन आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। बस यही बाकी था सुनने को, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू हियर। यहाँ पर हियर का मतलब है सुनना, जो कि लेफ्ट के बाद टू वी वन आया हुआ है। बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू सी। तो इससे आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। बस यही बाकी था करने को, बस यही बाकी था पढ़ने को, बस यही बाकी था पूरा करने को। तो अलग अलग तरीके से आप सेंटेंसेस ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं। आगे है ड्रीमिंग ऑफ। ये बताता है कि सपने देख रहा हूं। अब सपने देख रहा हूं का मतलब है कि आपके पास कोई एम्बिशन है, कोई लक्ष्य है, कोई आपके पास गोल है, कोई आपके पास एम है, उसकी आप बातें करते हैं। तो पार्ट 1 में है कि आई एम ड्रीमिंग ऑफ आएगा, और पार्ट 2 में है कि आपका V4 प्लस सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे कि मैं स्टेज पर अंग्रेजी बोलने का सपना देख रहा हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमारे सामने हो और मैं स्टेज पर जाकर अंग्रेजी बोलूं, स्पीच डिलीवर करूं, ऐसे सपना है। तो आई एम ड्रीमिंग ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ऑन द स्टेज। तो कोई सपना है, मैं सपने देख रहा हूं कोई काम करने के, इन फ्यूचर वो कंप्लीट होगा, उसकी सपना देख रहा हूं। मैं अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहा हूँ। आई एम ड्रीमिंग ऑफ डूइंग अ जॉब इन अमेरिका। तो यहाँ पर आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है इफ यू से सो। इसका मतलब है अगर तुम कहो। जब फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो वहां पर बोलते हैं अगर तुम कहो तो मैं उससे पीट दूंगा, अगर तुम कहो तो मैं उससे पैसे ले लूंगा, अगर तुम कहो तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा।
तो इससे आप बोल सकते हैं मतलब अगला से आप सहमत होने के लिए तैयार है कि अगर तुम कुछ कहो तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरी सहमति 100% है। अब मैं पहले बनाएंगे इफ यू से सो और इसके बाद फ्यूचर का कोई सेंटेंस आ जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उससे वहीं पर पीट दूंगा, जहां पर वो है अभी वहीं पर मैं उससे पीट दूंगा। तो इफ यू से सो आई विल बीट हिम ओवर देयर। अगर तुम कहो तो मैं बाइक खरीद लूंगा। इफ यू से सो आई विल बाय अ बाइक। यहाँ पर ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं, तो के लिए सो आया हुआ है, यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं। और अगर के लिए इफ ऐसा प्रयोग हुआ है, तो कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एकदम चुन चुन कर लाया हूं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कम व्हाट में, और इसका मतलब है चाहे जो हो जाए। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? एट एनी रिस्क, कोई भी रिस्क हो मैं वो काम करूंगा चाहे जो हो जाए। तो कम व्हाट में पार्ट 1 में होगा और पार्ट 2 में फ्यूचर का सेंटेंस आ जाएगा। सब्जेक्ट विल वी वन ऑब्जेक्ट। चाहे जो हो जाए मैं उससे पीटूंगा क्योंकि उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, तो चाहे जो हो जाए मैं उससे पीटूंगा। तो कम व्हाट में आई विल बीट हिम, आई विल बीट हिम, मैं उससे पीटूंगा। चाहे जो हो जाए वो उससे पैसे लेगा। कम व्हाट में ही विल गेट मनी, वो पैसे लेगा, वो पैसे पाएगा, वो पैसे प्राप्त करेगा। फ्रॉम हिम, उससे। तो ऐसा आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आगे हैं हाउ डिड यू फाइंड। हाउ डिड यू फाइंड मतलब कैसा लगा। यूज आप करते हैं फील के लिए, जब आप अनुभव करते हैं, किसी को आप बोलते हैं कि ये काम करना कैसा लगा, मेरा लैपटॉप कैसा लगा, मेरा घर कैसा लगा, मेरा कार कैसा लगा, अगले से आप अनुभव की बात करते हैं। इसे पार्ट 1 में कि हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर कोई वर्ब आएगा तो टू के साथ वी1 आएगा। मेरा मोबाइल कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कैसा लगा, तुमने कैसा अनुभव किया। वहां काम करना कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड टू वर्क देयर। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि वहां काम करना कैसा लगा। अगले से आप फील की बात करते हैं, अनुभव की बातें करते हैं, वहां पर प्रयोग करेंगे। इट्स ओके इवन इफ लेट बट, मतलब देर से ही सही। इसका प्रयोग करते हैं अग्री के लिए, जब आप सहमत होते हैं कि इट्स ओके इवन इफ लेट बट, इसके बाद कोई सेंटेंस आएगा। इससे एग्जांपल देखिए, देर से ही सही तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, देर से ही तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू आर लर्निंग इंग्लिश, देर से ही सही उसने मुझे पैसे दिया। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ही गेव मी मनी। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत ही इजी है। आई हैव टू एडमिट, अब इसका मतलब है कि मानना पड़ेगा। इससे बात बात में बोलते ना, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मानना पड़ेगा। उसने इतना अच्छा अंग्रेजी में बोला, मानना पड़ेगा। तो इससे आप बोलते हैं, वहां पर आप सहमत होते हैं, किसी से आप अग्री होते हैं। तो आप पहले बनाते हैं आई हैव टू एडमिट, इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और इसके बाद कोई भी सेंटेंस लगा देंगे जैसा भी होगा। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा बोलता है। आई हैव टू एडमिट ही इज गुड एट स्पीकिंग, वो बोलने में बहुत अच्छा है। मानना पड़ेगा रमेश ने यह कर दिया। आई हैव टू एडमिट रमेश डिड इट, क्योंकि यह करना बहुत ही टफ था, बहुत ही हार्ड था, लेकिन उसने यह कर दिया। मानना पड़ेगा उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास वो स्ट्रेंथ है, डिजर्व करता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, अब इसका मतलब है इसी बहाने। इससे जब आप कोई बहाना की बात करते हैं कि तुम जाओ तो किसी और काम के लिए, लेकिन दिखावा तुम किसी और चीज का कर रहे हो। जैसे तुम तो जा रहे हो उससे मिलने के लिए, लेकिन उसी बहाने तुम उससे पैसे भी मांग लोगे। तो पार्ट 1 मतलब ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, इसके बाद कॉमा, उसके बाद सेंटेंस आएगा। इसी बहाने तुम वहां उससे मिल सकते हो। इसी बहाने मतलब मिल सकते हो, जाने का कुछ और रीजन है, लेकिन तुम उससे मिल सकते हो। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट यू कैन मीट हिम देयर, इसी बहाने रवि उससे पैसे ले लेगा। मिलने तो जा रहा है लेकिन उससे पैसे ले लेगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट रवि विल टेक मनी फ्रॉम हिम, टेक मीन्स लेना, टेक मनी मतलब पैसे लेना। अगला है मोर देन एनफ, और इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा। जहां पर आपकी नॉट गुड मतलब आप कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो।
पहले सेंटेंस लिखेंगे, इसके बाद मोर देन एनफ आएगा। जैसे जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन एनफ। मोर देन एनफ मतलब जरूरत से ज्यादा वहां मत जाओ। डोंट गो देयर मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा उससे मत मिलो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ, जरूरत से ज्यादा मत पढ़ो। तो इससे आप बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।